ये कुंभ में जो इतने सारे अखाड़े आते हैं उनके पीछे की कहानी क्या है, इस क्लिप में आपको पता चलेगी। फिलहाल पूरा एपिसोड एंजॉय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पर पहुंचिए। थैंक यू। अखाड़ों की अगर मैं बात करूं बहुत सुंदर। तो उस पर आप जरा कुछ बताइए। 4 या 5 तरह के लोग आते हैं कुंभ में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर जो 40-50 करोड़ लोग हैं, इसको मुझे क्लासिफाई करना है, तो एक तो आते हैं साधु। 2 कैटेगरी है, साधु और गृहस्थ। ये 2 कैटेगरी हो गई जी। साधु में भी 2 तरह की कैटेगरी हैं। एक है जो अखाड़े के साधु हैं, जो 13 अखाड़े हैं, जैसे बाबा रामदेव हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, जग्गी वासुदेव। वो किसी अखाड़े के साधु नहीं है, वो मान्यता प्राप्त साधु हैं, उनके अपने विश्वास परंपरा है, तो अखाड़ों के साधु हो गए। वो 13 अखाड़े हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनकी पेशवाई निकलती है या फिर छावनी प्रवेश जैसे आप कहें, या जो शाही स्नान उस तरह से करते हैं जो जैसे हम देखते हैं। पहले हैं शैव अखाड़े जो शिव की परंपरा को मानते हैं। दूसरे हैं वैष्णव अखाड़े जो विष्णु की परंपरा को मानते हैं, भगवान विष्णु की परंपरा को मानते हैं। तीसरे उदासीन अखाड़े हैं जो सिख अखाड़े हैं। नाम इनके बड़े सुंदर नाम है सबके। पहले मैं शिव अखाड़ों के नाम बताऊंगा। महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, आवाहन, अग्नि, ये 7 हो गए शैव अखाड़े। 3 वैष्णव अखाड़े, निर्वाणी, दिगंबर, निर्मोही, ये सारे आपके अयोध्या से रिलेटेड भी हैं। आपने सब नाम सुने होंगे अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या वैष्णव परंपरा का तीर्थ है। फिर आगे बड़ा पंचायती उदासीन, छोटा पंचायती उदासीन और निर्मल, ये सारे सिख अखाड़े। ये हो गए 13। ठीक है। तो ये 13 अखाड़े तो सबसे इंपॉर्टेंट अखाड़े। ठीक है। ठीक है। फिर और बहुत सारे साधु आते हैं। मान लिया चिन्मय मिशन के साधु आएंगे, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के साधु आएंगे। हमारे तो बड़े सारे सेक्ट हैं ना, बड़े सारे मठ मंदिर हैं, तिरुपति के आएंगे, जितने मंदिर हैं उनके लोग आएंगे। एक हमारे कुलकर्णी जी हैं, वो टेम्पल कनेक्टेड कार्यक्रम करते हैं, उसमें सारे टेम्पल वालों को बुलाते हैं। जितने भी बड़े बड़े टेम्पल हैं उनके भी ट्रस्टी हैं, उनके भी सीईओज हैं, उनके लोगों को बुलाएंगे। और कम से कम 10,000 कैंप्स लगेंगे। मतलब जूना अखाड़ा मतलब एक कैंप, परमार्थ निकेतन मतलब एक कैंप, ऐसे करके 10,000 कैंप लगेंगे। बल्कि मैंने कल सुना बड़ी सुंदर बात कि कुछ लोग ऐसा कैंप लगा रहे हैं कि वो नेत्र चिकित्सा का रिकॉर्ड बनाएंगे वहाँ पे। वो 5 लाख आई सर्जरीज करेंगे वहाँ। तो स्वयंसेवी संस्थाएं आएंगी, जो जैसे आपने देखा होगा जयपुर की संस्थाएं हैं, जयपुर फुट, तो जो विकलांगों के लिए काम करती हैं, वो संस्थाएं आएंगी और वहाँ पे उनके बड़ा बड़ा कैचमेंट एरिया है ना, तो इस तरह की संस्थाएं भी पहुँचेंगी वहाँ पे। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई साधु संत, जो अखाड़ों के साधु संत हैं, जो नॉन अखाड़ों के साधु संत हैं, और स्वयंसेवी संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं, जो एनजीओज हैं। लोगों में 2 तरह के लोग हैं, 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो बिल्कुल जो क्यूरियोसिटी में आए ना, जेनजी भाई फोटो वोटो खींचने, कंटेंट बनाने, वो ठीक है। दूसरा है जो बिल्कुल श्रद्धालु है, जिसको पता है कुंभ के बारे में, वहाँ डुबकी लेता है, 2-3 बार स्नान करता है, पूजा पाठ करता है और जाता है वापस। तीसरा है कल्पवासी, इसकी हमने बात करी, जो 45 दिन वहाँ पर रहता है और एक तरह का एक तपस्वी का जीवन जीता है 45 दिन। तो ये 5-6 तरह के लोग हैं जिसमें 40 करोड़ लोग बटे हैं। बल्कि मैं पता कैसे सोचता हूँ कि जब ये 40 करोड़ लोग वापस जाएंगे, ये 40 करोड़ लोग कौन है? जो उस पुण्य धरा से, उस एक्टिविटी को, पूरे भारत को अपने अंदर समाहित करके आए। ये अपने परिवारों में वापस जाएंगे, ये अपने मोहल्लों में, अपने समाज में वापस जाएंगे। मुझे लगता है ये नेशनल रिचार्ज है भारत का। मतलब ये डिवाइन कॉन्शियसनेस लेके अपने अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में पहुंचेंगे जब ये 40 करोड़ लोग, खासकर वो 20 लाख कल्पवासी जो बिल्कुल 45 दिन बिल्कुल पवित्र होकर आए हैं, ये जब वापस जाएंगे तो मेरे ख्याल से हर 2-3 साल में जो 4 जगहों में से कहीं ना कहीं कुंभ होता रहता है। ये मेरे ख्याल से भारत की एक नेशनल रिचार्ज मिशन है। ये बात कितनी, मुझे इस तरह से जब सोचा मैंने, मुझे और आनंद आने लगा कुंभ को सोच के। इसलिए अगर आप वहाँ डुबकी लेने जाते हो तो सिर्फ आप नहीं लेते हो, आपके हिसाब से आपके थ्रू आपकी फैमिली भी लेती है। और फिर उसके बाद जब आप एक्टिविटीज करते हो, चर्चा लाइफ में आते हो, हाँ, चर्चा होती है ना घर में, कहाँ जा रहे हैं वही फादर, कहाँ जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं। कुंभ क्या होता है, घर में चर्चा तो होनी शुरू हो जाती है। बच्चा अगली बार जाएगा, वो वाइब आप और भी लोगों तक स्प्रेड करते हो। वो वाइब स्प्रेड करती है।